बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा साहिबीन, जमात दहम की रियाज़ी के इस डिजिटल लेसन में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी दरसी किताब के चौथे बाब दो मुतग़य्यरात पर ख़त्ती मसावात का जोड़, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आप तीसरे बाब कसीर रुकनिया पॉलिनॉमियल्स में कसीर रुकनी किसे कहते हैं, कसीर रुकनी में मुतग़य्यर क्या होता है, अददी ज़रीब क्या होता है, कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं, तफसील से मालूमात हासिल किए हैं। और कसीर रुकनी का सिफर किस तरह मालूम किया जाता है, ख़त्ती कसीर रुकनी किसे कहते हैं और ख़त्ती कसीर रुकनी का ग्राफ किस तरह खींचा जाता है, आप सीखे हैं। आइए आज हम दो मुतग़य्यरात पर ख़त्ती मसावात का जोड़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दो मुतग़य्यरात पर ख़त्ती मसावात का जोड़, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले चंद वाक़यात पर गौर करते हैं। नाज़िया और फ़रहान मिलकर मार्केट से चंद सेब और चंद संतरे ख़रीद लाए। अगर इनकी जुमला तादाद 10 हो तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें सेब कितने हैं और संतरे कितने हैं? सेब जमा संतरों की तादाद मसावी है 10। देखिए प्यारे बच्चों, सेब जमा संतरे मसावी है 10। हो सकता है सेब 1 हो, संतरे 9, दोनों का मजमुआ 10। हो सकता है सेब 2, संतरे 8 और दोनों का मजमुआ 10। इसी तरह से 3 जमा 7 मसावी है 10, 4 जमा 6 मसावी है 10, 5 जमा 5 मसावी है 10, 6 जमा 4 मसावी है 10। और आगे इसी तरह से हम बढ़ सकते हैं, जैसे 6 जमा 4 लिए थे, 7 जमा 3, 8 जमा 2, 9 जमा 1। हमें कई जवाबात हासिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौर तलब बात है। तो हम सेब और संतरों की तादाद किस तरह मालूम कर सकते हैं? यानी नाज़िया और फ़रहान मिलकर जो संतरे और सेब लाए थे, सही तादाद किस तरह से मालूम कर सकते हैं? क्या इन मालूमात की बुनियाद पर हम सही जवाब मालूम कर सकते हैं? गौर कीजिए प्यारे बच्चों, क्या है सवाल में? दोनों की तादाद, सेब और संतरों की तादाद 10 है। क्या इन मालूमात की बुनियाद पर हम सही जवाब मालूम कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि सेब की तादाद संतरों की तादाद से 2 ज़्यादा है, तो क्या आप सही जवाब बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। देखिए क्या है सवाल में, एक और कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पर, सेब की तादाद संतरों की तादाद से 2 ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही। 6 सेब 4 संतरे। गौर कीजिए, 6 4 10 हो गए, और क्या है, सेब की तादाद संतरों की तादाद से 2 ज़्यादा है। यानी 2 मिक़दारें, 2 मुतग़य्यरात हो तो हमें 2 शराइत का देना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अगर 2 मिक़दारें नामालूम हों तो हमें 2 शराइत का मालूम होना ज़रूरी है, ताकि हम इन 2 शराइत की बुनियाद पर जवाब को हासिल कर सके। आइए इन शराइत को मसावात की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। सेब जमा संतरे मसाई कितने हैं सवाल के मुताबिक? 10। और एक शर्त क्या दी गई थी? सेब तफरीक संतरे मसाई कितना था, दोनों का फ़र्क कितना आया था? 2। यानी 2 शराइत दिए गए हैं। इन 2 शराइत को मसावात की शक्ल में हम ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज करो कि सेब x, संतरे y। इसी तरह से यहाँ क्या होगा? x y। यानी 2 शराइत हासिल हो हमारे पास, x जमा y मसावी 10 और x माइनस y मसावी है 2। आमतौर पर एक मसावात जो ax जमा by जमा c की शक्ल में हो, 2 मुतग़य्यरात x और y पर मबनी ख़त्ती मसावात कहलाती है, जहाँ a कम b और c हकीकी आदाद हैं। गौर कीजिए बच्चों, इस मसावात पर गौर कीजिए। ax जमा by जमा c एक ख़त्ती मसावात है। कितने मुतग़य्यरात हैं इसमें? 2, x और y। और a और b c क्या है? हकीकी आदाद हैं। मज़ीद
ए और बी में कम से कम कोई एक सिफर ना हो, यानी ए और बी में कम से कम कोई एक सिफर ना होना एक कंडीशन है, शर्त है। आम तौर पर हम इस शर्त को ए की दूसरी जमा बी की दूसरी मसावी नहीं है सिफर लिखते हैं। खत्ती मसावतों का निज़ाम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो मसावी मुतग़य्यरात में दो खत्ती मसावतें, दो मुतग़य्यरात में खत्ती मसावतों का जोड़ या खत्ती मसावतों का निज़ाम कहलाते हैं। फर्ज करो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मसावी नहीं है सिफर के, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। शर्त क्या होना चाहिए? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मसावी नहीं है सिफर के। दो मुतग़य्यरात पर खत्ती मसावात का जोड़ बनाती हैं। दो मुतग़य्यरात पर खत्ती मसावात के जोड़ का हल सेट, दो मुतग़य्यरात पर खत्ती मसावात के जोड़ में मौजूद मुतग़य्यरात x और y की कदरें जो दोनों खत्ती मसावात को मुतमईन करती हैं, खत्ती मसावतों का हल सेट कहलाती हैं, जिनको x, y की शक्ल में जाहिर किया जाता है। मसलन x, y मसावी है 1, 2, -2, -3, सिफर, -5 वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि दो मुतग़य्यरात पर खत्ती मसावात की आम शक्ल क्या होती है और उसकी शर्त क्या होती है। आइए अब हम मसावतों के निज़ाम की नोयत और अददी ज़रीबों के दरमियान क्या रिश्ता है गौर करते हैं। मसावतों के निज़ाम की नोयत और अददी ज़रीबों के दरमियान रिश्ता। फ़र्ज़ करो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 दो मुतग़य्यरात में खत्ती मसावात के जोड़ हैं, जिनके ज़रीब a1, b1, c1 और a2, b2, c2 हैं। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की कदर मालूम करके इनका तक़ाबुल करते हैं। आइए ज़ाइल की तीन खत्ती मसावतों के जोड़ लेकर इनका तक़ाबुल करते हैं। पहली मसावात का जोड़ है 3x जमा 2y माइनस 80 मसाई सिफर, 4x जमा 3y माइनस 110 मसाई सिफर। इसी तरह से दूसरी खत्ती मसावत का जोड़ और ये तीसरी खत्ती मसावत का जोड़। आइए इन तीनों खत्ती मसावात के जोड़ के ज़रीबों की निस्बत लेकर इनकी नोयत और अददी ज़रीबों के दरमियान क्या रिश्ता होता है गौर करते हैं। आइए बच्चों, ये आपकी दरसी किताब में मौजूद जिदवल है जिसमें तीनों मसावतें दी गई हैं। पहले हम क्या करेंगे, a1 बटे a2। देखिए गौर कीजिए, इसमें a1 कितना है 3, a2 कितना है 4, ये 3 बटे 4। इसी तरह से b1 कितना है यहाँ पर 2, 3, 2 बटे 3। इसी तरह से c1 क्या है -80 बटे -110। अब दोनों का तक़ाबुल करेंगे। गौर कीजिए बच्चों, पहले इन दोनों पर गौर करना होगा। क्या ये दोनों मसावी हैं? नहीं। a1 बटे a2, b1 बटे b2 मसावी नहीं है। तरसीमी इजहार क्या होगा इसका? ये दोनों मसावतें खाते खुतूत होंगे और इनका अलजबरी इजहार क्या होगा? इनका वाहिद हल होगा। और के खाते खुतूत हों तो हम इनको कंसिस्टेंट, वज़ादार या मुतवातिर या गैर मुनसिर कहते हैं। इसी तरह से दूसरे पे देखिए, गौर कीजिए 1 बटे 2 a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या होगा 2 बटे 4, 2 बटे 4। गौर कीजिए बच्चों, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 होगा ये भी, यानी ये दोनों मसावी आ रहे हैं। इसी तरह से -30 बटे -66, क्या ये कट के 1 बटे 2 होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ गौर कीजिए, a1 बटे a2 मसावी है b1 बटे b2, ये दोनों मसावी है, लेकिन c1 बटे c2 मसावी नहीं है। ये खुतूत क्या होंगे? मुतवाज़ी खुतूत होंगे। मुतवाज़ी खुतूत होंगे तो इनका हल क्या होगा? कोई हल सेट वजूद नहीं रखता। अगर ये खुतूत मुतवाज़ी होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट, गैर वज़ादार होते हैं। आइए तीसरी मसात पे गौर करते हैं। a1 बटे a2 क्या है? 3 बटे 1। इसी तरह से b1 बटे b2 6 बटे 2, कट जाएगा। देखिए 2 1 2, 2 3 6, 3 बटे 1 हो गया, दोनों मसावी आ गए। इसी तरह से 3900 बटे 1300। गौर कीजिए बच्चों, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कट गए, 13 1 13, 13 3 39, यानी ये भी 3 बटे 1 हो गया। मतलब यह है कि a1 बटे a2 मसावी है b1 बटे b2 मसावी c1 बटे c2, तीनों मसावी आ गए हैं। जब तीनों मसावी होंगे तो दिए गए खुतूत एक दूसरे पर मुंतबिक होंगे। अगर मुंतबिक होंगे तो इनके लामुतनाही हल सेट होंगे। अगर दो खुतूत मुंतबिक हों तो वो कंसिस्टेंट, वज़ादार और मुनहसिर होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने 3 मसावतों के जोड़ पर गौर किया। पहली मसावत का जोड़ एक दूसरे को ख़ता करने वाले थे, दूसरी मसावत एक दूसरे के मुतवाज़ी थे, और तीसरी मसावत के जोड़ क्या थी? एक दूसरे पर मुंतबिक थी।
आइए अब हम दो मुतग़य्यरात में खत्ती मसावात के जोड़ का हल सेट मालूम करने के तरीके क्या हैं, गौर करते हैं। दो मुतग़य्यरात में खत्ती मसावात के जोड़ का हल सेट मालूम करने के तरीके। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दो तरीके हैं, एक है तरसीमी तरीका और दूसरा है अलजबरी तरीका। अलजबरी तरीके में मजीद दो तरीके हैं। पहला तरीका है खदरें दर्ज करने का तरीका, उसी को हम इंदराजी तरीका कहते हैं। दूसरा तरीका है हज़फ का तरीका। आइए तरसीमी तरीके से दो मुतग़य्यरात पर खत्ती मसावात के जोड़ का हल हम मालूम करेंगे। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, ये तरसीमी तरीके से हल करने का सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अहम है। अब इसको गौर से देखिए। जांच कीजिए कि ज़ैल में दी गई मसावतों का जोड़ खाते खुतूत है, मुतवाज़ी खुतूत है या मुंतबी खुतूत है। अगर मसावतें हकीकी हों तो इनका हल मालूम कीजिए। दो मसावतें दी गई हैं, 2x जमा y माइनस 5 मसाई सीफर, 3x माइनस 2y माइनस 4 मसाई सीफर। हमको जांचना है क्या ये खाते खुतूत हैं या मुतवाज़ी खुतूत हैं या मुंतबी खुतूत हैं, और इनका हल मालूम करना है। हल में दी गई मसावतें जैसे का वैसे लिख देना। और कीजिए, पहली मसावत में a1 2, b1 1, c1 माइनस 5, a2 3, b2 माइनस 2, c2 माइनस 4। अब गौर कीजिए, a1 बटे a2 मालूम करना होगा। a1 बटे a2, a1 कितना 2 बटे 3, b1 1 बटे माइनस 2, c1 बाई c2 क्या होगा माइनस 5 बटे 4। ये माइनस एमएस कट के क्या होगा 5 बटे 4। गौर कीजिए बच्चों, ये 2 बटे 3 आया है, माइनस 1 बटे 2 आया है, 5 बटे 3 आया है। चूंकि a1 बटे a2 मसावी नहीं है b1 बटे b2, लिहाजा दी गई मसावतें खाते खुतूत बनाती हैं और ये हकीकी हैं। अब सवाल पे गौर कीजिए, मसावतें हकीकी हों तब इनका हल मालूम कीजिए। अब ये हमको क्या आया है, मसावतें हकीकी आई हैं और एक दूसरे पर खाते खुतूत हैं। इनका हल मालूम करना है, वो भी तरसीमी तरीके से। आइए गौर करते, पहली मसावत 2x जमा y मसाई 5 के लिए। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ ये पहली मसावत 2x जमा y मसाई 5 में हमें y के लिए कीमतें मालूम करना होगा, यानी पहले x लेंगे। यहां से देखिए, गौर कीजिए, y मसाई क्या आ गया 2x मसावत की तरह के माइनस 2x। अब ये मुरत्तिब जोड़ा x कामा y। पहले हम ये कीमत दर्ज करेंगे सीफर। देखिए गौर करो, y मसावी है 5 जैसे वैसा, माइनस 2 ज़रब सीफर है, 2 ज़रब सीफर क्या होगा सीफर, 5 में सीफर तफरीक करने पर 5, यानी क्या लिए हम सीफर लेने पर 5 आया है, मुरत्तिब जोड़ा सीफर लेने पर 5। इसी तरह से 1 दर्ज करने पर कितना आया 3, 1 कामा 3, 2 दर्ज करने पर 1, 2 कामा 1, 3 दर्ज करने पर माइनस 1। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ y मसाई 5 माइनस x की वजह 3, 2 तिया 6, 5 माइनस 6 क्या होगा माइनस 1, 3 दर्ज करने पर माइनस 1 आया है, x कामा y 3 कामा माइनस 1। 4 दर्ज करके देखिए, y मसावी है कितना आया माइनस 3, 4 कामा माइनस 3। अब ये एक मसावात के लिए हम मालूम किए हैं। आइए दूसरी मसावत के लिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, y मालूम करने के लिए 4 को इधर ले जाने पर माइनस 4 जाके प्लस 4, प्लस 3x जाके माइनस 3x, माइनस 2 है ना, बटे में माइनस 2 आएगा। तो अब इसमें भी हम कीमतें दर्ज करके देंगे, सीफर दर्ज करके देखिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है प्यारे बच्चों, बटे में 2 है माइनस 2, यह x की कीमत ऐसी दर्ज करना जिनसे तकसीम होने वाले आदाद आना। देखिए सीफर दर्ज करने पर क्या हुआ 4 माइनस 3 ज़रब सीफर बटे माइनस 2, क्या हुआ 3 सीफर सीफर है, 4 बटे 2 का मतलब क्या 2 एकन 2 दूनी 4, माइनस 2 आया है। तो यह नुक्ता क्या हासिल हो हमको सीफर कामा माइनस 2। इसी तरह से गौर कीजिए बच्चों, यह 1 नहीं दर्ज करके 2 दर्ज कर रहा हूं मैं, क्यों 3 दुगनी 6, मैं इसे 4 तफरीक करने पर 2 आएगा, बटे में 2 है, तकसीम होगा। देखिए माइनस 2 कट के क्या हुआ 1 आया है, यानी 2 कामा 1। इसी तरह से 4 दर्ज कर रहा हूं, क्या है 4 दर्ज करने पर 4 आ गया है। आइए इन नुकात की मदद से एक ग्राफ उतार कर हम गौर करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ग्राफ पेपर आ गया है। तो पहले हमको क्या करना होगा, 2 महवर लेना x x डैश y y डैश, और साथ ही साथ जो नुक्ते हमको ग्राफ पर खींचना है वो नुक्ते लेना। क्या है पहले नुक्ते क्या हासिल हुए थे हमारे पास, सीफर कामा माइनस 2, 2 कामा 1, 4 कामा 4 है ना दूसरी मसावत के। और पहली मसावत की क्या था, सीफर कामा 5, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 3 कामा माइनस 1, 4 कामा माइनस 3। आप यहाँ गौर कर रहे होंगे, आप पहली मसावत के नीचे ले रहे हैं नुकात, दूसरी मसावत के ऊपर ले, मर्जी आपकी, कौन से भी पहले ले सकते हैं। ये नुकात ले लिए प्यारे बच्चों। अब हमको पैमाना लेना चाहिए। क्या पैमाना होना, इन नुकात पे हम गौर करना। x महवर पे 4 है तो y महवर पर कितने सबसे ज्यादा 3 तक हैं, यानी 5 भी है। x महवर पर 1 समर मसाई 1 इकाई
और y महवर पर एक समर मसावी है 1 इकाई। देखिए x महवर पर नुकात ले लिया मैंने और y महवर पर नुकात ले लिया। अब यहाँ गौर कीजिए प्यारे बच्चों, पहले हमको एक नुक्ता लेना है सिफर कामा माइनस 2। गौर कीजिए x सिफर y माइनस 2 का आएगा, y महवर पर आएगा। इसी तरह से 2 कामा 1 यानी 2 कामा 1। इसी तरह से 4 कामा 4 कहाँ होगा बोलिए बच्चों, 4 यहाँ तक आना, इधर से 4 देखिए यहाँ आ गया। अब क्या करना, एक स्केल लेकर के इन तीनों को मिला देना चाहिए। देखिए तीनों को मिला दिया गया स्केल की मदद से। आइए अब दूसरे नुकात को तरसीम पर तायुन करते हैं। सिफर कामा 5, देखिए एक सिफर y 5 यहाँ होगा और 1 कामा 3, दूसरा क्या है 2 कामा 1 क्या हुआ। और कीजिए बच्चों, पहले भी एक नुक्ता यहाँ पर मौजूद था, दूसरा भी वहीं पर आ गया है। इसी तरह 3 कामा माइनस 1 यहाँ पर होगा, 4 कामा माइनस 3 यहाँ पर होगा। ये स्केल है। आइए इनको स्केल की मदद से मिला रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये दो खतूत जो हासिल हो रहे हैं ये एक दूसरे को खता कर रहे हैं। ये एक दूसरे को जिस नुक्ते पर खता कर रहे हैं वो नुक्ता क्या है, गौर कीजिए 2 कामा 1 यानी x महवर पर 2 है, y पर 1 है। यही हल सेट होगा। एक मसावत 3x माइनस 2 मसाई 4 है और दूसरी मसावत 2x जमा y मसावी है 5। आइए दूसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं। जांच कीजिए कि ज़ैल में दी गई मसावतों का जोड़ खाते खतूत है, मुतवाजी खतूत है या मुंतबी खतूत है। अगर मसावतें हकीकी हों तब इनका हल मालूम कीजिए। ये 2 मसावतें दी गई है। दी गई मसावतें हल में जैसे का वैसा a1 कमा b1 कमा c1 हम मालूम किए हैं यहाँ। अब a1 बटे a2 क्या होगा, और कीजिए बच्चों 3 बटे 6। 3 बटे 6 क्या होगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। इसी तरह 4 बटे 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2, दोनों का मसावी आ गया। गौर कीजिए c1 बटे c2 माइनस 2 बटे माइनस 4 है, 2 एकन 2 दूनी 1 बटे 2 आया। गौर कीजिए बच्चों तीनों मसावी आए हैं। चूंकि a1 बटे a2 मसावी है b1 बटे b2 मसावी c1 बटे c2, लिहाजा ये खतूत एक दूसरे पर मुंतबिक होंगे। पस दिया गया खत्ती मसावात का जोड़ हकीकी और मुनहसिर है और लामुतना ही हल सेट रखता है, यानी एक दूसरे पर मुंतबिक हो तो इसके हल सेट लामुतना ही होंगे। आइए तरसीम के जरिए मालूम करते हैं। मसावात 3x जमा 4y मसाई 2 के लिए x यहां लेंगे, y की कीमत मालूम कीजिए प्यारे बच्चों। ये 3x मसावत के दराज क्या होगा, माइनस 3x बटे 4। अब सिफर दर्ज करके देखते हैं। y मसाई 2 जैसे एक वैसा, 3 ज़रब सिफर बटे 4, 3 सिफर सिफर, 2 में से सिफर तफरीक करने पर सिफर, 2 बटे 4 क्या होगा, 2 एकन 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। 1 बटे 2 को हम सिफर अशारिया 5 लिखते हैं। सिफर कामा सिफर अशारिया 5 आया है। इसी तरह से 2 दर्ज करके देखें क्या आया। देखिए 2 दर्ज करने पर माइनस 1 आया है, तो क्या होगा 2 कामा माइनस 1। 4 दर्ज करने पर क्या आएगा, गौर कीजिए बच्चों 3 चौक 12, माइनस 12 में से 2 तफरीक करने पर माइनस 10, माइनस 10 बटे 4 क्या होगा, तकसीम करने पर माइनस 2.5। नुक्ता क्या हासिल हुआ, 4 कामा माइनस 2.5। 6 दर्ज करने पर माइनस 4 आया है, 6 कामा माइनस 4। आइए दूसरी मसावत देखते हैं। यहाँ गौर कीजिए प्यारे बच्चों, ये 6x मसावत की तरह के माइनस 6x, 4 माइनस 6x बटे 8। सिफर दर्ज करने पर 0.5 आया है। नुक्ता क्या होगा, सिफर कामा सिफर अशारिया 5। इसी तरह से 2 दर्ज करने पर माइनस 1, 2 कामा माइनस 1। 4 दर्ज करने पर y मसाई क्या होगा, गौर कीजिए बच्चों 4 जैसे वैसा, इसमें 6x के बजाय 4 बटे 8, 6 चौक 24, 24 में से 4 को तफरीक करने पर माइनस 20 बटे 8। माइनस 20 को 8 से तकसीम करने पर क्या आया है, माइनस 2.5। तब नुक्ता क्या हासिल हुआ, 4 कामा माइनस 2.5। यहाँ गौर कीजिए बच्चों बटे में जुफ्त अदद है तो हम यहाँ जुफ्त ही दर्ज करते आ रहे हैं। इसी तरह से 6 दर्ज करने पर 4 माइनस 6, 6 के 36 बटे 8, 6 6 के 36 में से 4 तफरीक करने पर कितना होगा, माइनस 32। 32 को 8 से तकसीम कीजिए क्या होगा, 8 चौक 32 माइनस 4। गौर कीजिए बच्चों इस मसावात में जो नुकात हासिल हुए हैं पहली मसावात में भी वही नुकात हासिल हुए हैं। आइए इसको हम तरसीम के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करना होगा, x x डैश y y डैश महवर उतारना और मबदे का तायुन करना। नुकात ले लेंगे, x महवर पर y महवर पर एक एक समर। ये जिस नुक्ते का हमें तायुन करना है वो नुकात यहाँ पर लेना होगा आसानी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये नुक्ते या ग्राफ पर ही लिखें, आपके पास पीछे पेपर में हो सकता है, उसको नज़र में रखना होगा। पैमाना x महवर पर एक समर मसाई का 1 इकाई, y महवर पर एक समर मसाई का है 1 इकाई। आइए नुक्तों का तायुन करते हैं। सिफर कामा सिफर अशारिया 5 क्या होगा बच्चे, देखिए गौर कीजिए। सिफर एक सिफर का मतलब y महवर पर, सिफर कामा 5 क्या होगा, सिफर और 1 के दरमियान होगा।
सिफर कामा 5, 2 कामा माइनस 1 क्या होगा 2 कामा माइनस 1। इसी तरह से क्या है 4 कामा माइनस 2.5 x4 y माइनस 2। देखिए गौर कीजिए यहां पर 2 और 3 के दरमियान माइनस 2.5। इसी तरह से 6 कामा माइनस 4। आइए इसको स्केल की मदद से मिलाते हैं। ये स्केल की मदद से मिलाया गया है। आप गौर कीजिए प्यारे बच्चों, दूसरे नुकात भी वही हैं, तो लिहाजा एक और खत इस पर ही खींची गई है। ये दोनों खतूत एक दूसरे पर मुंतबिक हैं। 6x जमा 8y माइनस 4 मसाई सिफर और एक खत है 3x जमा 4y माइनस 2 मसाई सिफर एक दूसरे पर मुंतबिक हैं। तो हल सेट क्या होगा, लामुतनाही हल सेट होगा, क्योंकि हम ये नुक्ता लेंगे, ये नुक्ता, कौन से भी अगर नुक्ता लेंगे तो इसके हल सेट लामुतनाही होंगे। तो प्यारे बच्चों, खत्ती मसावत के जोड़ में हमने 2 किस्म के खत्ती मसावतों के जोड़ पर गौर किया है। पहला क्या था, गौर कीजिए आप, एक दूसरे को खता करने वाले जोड़ थे, यानी खाते खतूत थे, और दूसरा क्या था, दोनों मुंतबिक खतूत थे। तो पहले में क्या हुआ, हमको एक हल सेट हासिल हुआ है, और मुंतबिक खतूत होते हैं तो लामुतनाही हल सेट होंगे। आइए एक और मिसाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है, देखिए गौर कीजिए। सवाल में क्या है, 2 मसावतें दी गई हैं। हल में दी गई मसावतें जैसे का वैसा। अब यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है लिखना होगा। अब a1 बटे a2 मसाई क्या, गौर कीजिए बच्चों, 4 ये बटे 2, 4 बटे 2 क्या होगा, 2 1 2 2 2 4, 2 बटे 1 होगा। इसी तरह से b1 बटे b2 क्या होगा, गौर कीजिए, b1 क्या है माइनस 6 माइनस 3, माइनस 6 बटे माइनस 3, 3 1 3 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 हो गया। c1 बटे c2 माइनस 15 बटे माइनस 3, 5 3 15, 3 बटे 1 आया है। गौर कीजिए बच्चों, ये 2 बटे 1, ये 2 बटे 1, ये तीसरा मुख्तलिफ है, चूंकि a1 बटे a2 मसावी है, b1 बटे b2 मसावी नहीं है c1 बटे c2। लिहाजा दी गई मसावात का जोड़ हकीकी नहीं है, इनका कोई हल सेट नहीं होता और इनका तरसीमी इजहार मुतवाजी खतूत होगा। आइए तरसीम के जरिए देखते हैं। तरसीम उतारने से पहले हमें इन मसावतों के मुरत्तिब जोड़े मालूम करना होगा, यानी एक्स और वाई की कीमतें मालूम करना होगा। मसावत 4x माइनस 6y मसावी 15 के लिए पहले x लेते हैं, तो y क्या होगा, गौर कीजिए बच्चों, ये 15, 4x इधर आके माइनस 4x बटे माइनस 6, या x का मावाई। अब सिफर दर्ज करके देखते हैं, y मसावी है 15 जैसे कि वैसा, 4 तरफ सिफर बटे माइनस 6, 15 बटे माइनस 6 किससे तकसीम होता है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी माइनस 5 बटे 2, यानी माइनस 5 बटे 2 को तकसीम करने पर क्या है, माइनस 2.5, यानी सिफर कामा माइनस 2.5 आया है। इसी तरह से 3 दर्ज करके देख रहे हैं। गौर कीजिए बच्चों, आप समझ रहे होंगे, सिफर दर्ज कर दिए सार, 1 2 नहीं दर्ज करके 3 दर्ज कर रहे हैं। यहां ऐसे कीमतें दर्ज करना होगा इस मसावात में जो 6 से तकसीम हो। देखिए दर्ज कर रहा हूं मैं, 15 माइनस 4 ज़रब 3 बटे माइनस 6, 15 4 3 12, 15 में से 12 तफरीक करने पर 3 बटे माइनस 6, 3 1 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आया है। 1 बटे 2 को अशारिया में लेने पर क्या होगा, माइनस 0.5। 3 दर्ज करने पर माइनस 0.5 हासिल हुआ है, 3 कामा माइनस 0.5। 6 दर्ज करने पर 1.5 आया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.5, 6 कामा 1.5। ये पहली मसावात के 3 नुकात हासिल हुए हैं। आइए दूसरी मसावत के लिए देखते हैं। को y क्या होगा, गौर कीजिए बच्चों, 5, ये 2x इधर आके माइनस 2x बटे माइनस 3। 1 दर्ज करने पर क्या होगा, गौर कीजिए बच्चों, माइनस 1 आया है, 1 कामा माइनस 1। 4 दर्ज करने पर माइनस 3 बटे 3 आए प्लस 1, 4 कामा 1। 7 दर्ज करने पर 3 आया है, 7 कामा 3। तो आइए इनको ग्राफ पर उतार कर हम देखते हैं। पहले x x डैश महवर, y y डैश महवर और सिफर का तायुन। जो नुकात हमें तरसीमी कागज पर मुर्तसिम करना है उनको लिख लिया जाए। अब गौर कीजिए बच्चों, पहले क्या होगा, सिफर कामा माइनस 2.5, सिफर कामा माइनस 2.5 का होगा y महवर पर 2 और 3 के दरमियान माइनस के। और दूसरा नुक्ता क्या है, 3 कामा माइनस 0.5। गौर कीजिए बच्चों, 3 माइनस 0.5, 6 कामा 1.5। इन तीनों नुकात को हम मिलाते हैं, ये तीनों नुकात को मिलाया गया। दूसरी मसात के लिए क्या है, 1 कामा माइनस 1,
कहूँगा, गौर कीजिए बच्चों, 1 ये -1, 4,1, 4,1 यानी 4 ये 1, 3,7, 3,7, इन तीनों नुकात को मिलाने पर खत मुस्तकीम हासिल हुआ है। कोई हल सेट नहीं है, क्यों? ये दो खतूत हम जितने भी दूर तक बढ़ाते जाएं एक दूसरे को कहीं भी खता नहीं करते, ये मुतवाजी खतूत हैं, लिहाजा इनका कोई हल सेट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, हम अब तक तीनों किस्म के यानी खाते खतूत, मुतवाजी खतूत और मुंतबी खतूत को ग्राफ के ज़रिए हल करके देखा है और उनका हल सेट भी मालूम किया है। आइए, आपकी दरसी किताब में आपकी आम जिंदगी पर मुश्तमिल चंद सवालात दिए गए हैं, उन सवालात को भी हम ग्राफ के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। एक बाग में चंद फूल और चंद मक्खियां हैं। अगर एक फूल पर एक मक्खी बैठ जाए तब एक मक्खी बाकी रह जाएगी, और अगर एक फूल पर 2 मक्खियां बैठ जाती हैं तब एक फूल बाकी रह जाएगा। फूल और मक्खियों की तादाद मालूम कीजिए। गौर कीजिए बच्चों, ये आपकी आम जिंदगी पर मुश्तमिल सवाल है। हल में देखिए, फ़र्ज़ करो कि बाग में मक्खियों की तादाद, यानी 2 मुतग़य्यरात हैं, मक्खियां हैं, फूल हैं। इन मक्खियों की तादाद को हमने x फ़र्ज़ किया और बाग में फूलों की तादाद को y फ़र्ज़ किया। अगर एक फूल पर एक मक्खी बैठती है तब एक मक्खी बाकी रह जाती है, मतलब क्या है? मक्खियों की तादाद ज्यादा है। क्या करेंगे हम? x मसावी है y जमा 1, एक ज्यादा है। ये y इधर आके -y, 1 इधर आके -1, क्या बचा? मसाई सिफर, x -y -1 मसाई सिफर, इसको मसावत 1 का नाम देंगे। अगर एक फूल पर 2 मक्खियां बैठती हों तब एक फूल बाकी रह जाएगा। तो गौर कीजिए बच्चों, 2 मक्खियां बैठ रहे हैं, तो x मसाई क्या होगा? 2 ज़रब y -1, x जैसे कैसा है? 2y मसात की तरह के -2y, 2 1 2 -2 मसात की तरह के +2 हो गया। ये मसावत 2 है। आइए इन मसावत के मुरत्तिब जोड़े मालूम करते हैं। x -y -1 मसाई सिफर के लिए गौर कीजिए बच्चों, ये y मसात की तरह के +y, x -1, या सिफर दर्ज करने पर y मसाई सिफर -1 क्या होगा? -1, यानी सिफर कामा -1 आ गया। 1 दर्ज करने पर 1 -1 मसाई सिफर, 1 कामा सिफर। 2 दर्ज करने पर 2 -1 मसाई 1, 2 कामा 1। 3 दर्ज करने पर 3 कामा 2। 4 दर्ज करने पर 3 आया है, 4 कामा 3। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, तो आपकी मर्जी सिफर 1 2 3 या माइनस वाले भी आप दर्ज कर सकते हैं। दूसरी मसात के लिए गौर कीजिए, ये बटे में 2 आया, देखिए, तो अब सिफर दर्ज करने पर क्या होगा? 2 जमा सिफर बटे 2, 2 1 2 कट के क्या होगा? 1, सिफर कामा 1। 2 दर्ज करने पर 2 आया है, 2 कामा 2। 4 दर्ज करने पर y मसाई 4 जमा 2 मसाई 6 बटे 2 क्या होगा? 3, 4 कामा 3। 6 दर्ज करने पर 4 आया है, 6 कामा 4। 8 दर्ज करने पर 5 आया है, 8 कामा 5। आइए बच्चों, इसको हम तरसीम के जरिए हल करते हैं। ग्राफ पेपर पर पहले x महवर और y महवर का तयन करना और इन दोनों का नुक्ते तखातुम मबदा लेना। अब जिन नुकात को तरसीमी कागज पर मुर्तसिम करना है उन नुकात को यहाँ एहतियातन लिख लेना। अब हमको इस नुक्ते का तयन करना है। गौर कीजिए, सिफर कामा -1 क्या होगा? x सिफर y -1 यानी y महवर पर होगा। 1 कामा सिफर x महवर पर होगा। इसी तरह 2 कामा 1 2 1 3 2 4 3। अब इसको मिलाने पर एक खत मुस्तकीम हासिल हुई है। इसी तरह दूसरा नुक्ता क्या है? सिफर कामा 1, गौर कीजिए, सिफर कामा 1 तो y महर पर सिफर कामा 1, 2 कामा 2 4 कामा 3। गौर कीजिए बच्चों, इस नुक्ते पर यहाँ पहले से ऑलरेडी सुर्ख नुक्ता था, अब सिया नुक्ता उसी पर आ गया है। ये नुक्ते तखातु है का मतलब 6 कामा 4 8 कामा 5, इन तमाम को भी मिलाया गया तो यह खत मुस्तकीम हासिल हुई है। तो अब गौर कीजिए, इन दोनों का नुक्ते तखातु जहाँ होगा उसको डॉटेड लाइन से मिलाया गया। तब हल सेट क्या है? गौर कीजिए बच्चों, x कामा y, ये 4 पर है, ये 3 पर है, 4 कामा 3, लिहाजा बाग में 4 मक्खियां और 3 फूल मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, ये थे 2 मुतग़य्यरात पर खत्ती मसावात के जोड़ जिनको हम तरसीमी तरीक़े से हल किए हैं। ये तीनों किस्म के सवालात यानी खाते खतूत, मुतवाज़ी खतूत और मुंतबी खतूत, इन तीनों को आप अच्छी तरह से मश्क कीजिए। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये तीनों में से कोई एक सवाल इम्तिहान में पूछा जा सकता है और इसी पर
मुश्तमिल चंद सवालात आपकी दरसी किताब में दिए गए हैं। आप इनको भी हल कीजिए, जिनमें आप अपने असातिज़ा की मदद लीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात हम नेक्स्ट डिजिटल लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।